नर्मदे हर, वेलकम टू माय ब्लॉग लेट्स ट्रैवल विद केपी। आज का मेरा नर्मदा परिक्रमा का है 71वां दिन। आज तारीख है 23 फरवरी 2026 और वार है सोमवार और हम निकल चुके हैं पतई घाट के लिए। बरमान हमको शायद परसों लगेगा और हम अभी चल रहे हैं बरमान की तरफ। सुबह से खेतों का रास्ता लगा हुआ है, बीच बीच में कीचड़ वाला पानी वाला रास्ता है क्योंकि खेतों में पानी दिया जाता है। गेहूं के पौधे लगे हुए हैं और बड़ा ही सुहाना मौसम है। सुबह के कुछ तकरीबन 7:45 बजे हुए हैं और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये खेतों का रास्ता है और उसमें भी पानी चल रहा है क्योंकि खेतों पौधों को जो गेहूं लगा है उसके लिए पानी देना है, तो पानी शुरू है और कीचड़ भरा रास्ता, लेकिन परिक्रमा मार्ग यही है तो जाना तो पड़ेगा यहीं से। और हम खा रहे हैं बेर। रास्ते में ऐसे बहुत सारे बेरी के पेड़ मिलते हैं जिसमें पेड़ पे ही पक रहे बेर मिलते हैं और बहुत स्वादिष्ट रहते हैं। और ये हम तोड़ रहे हैं बेर और अभी खाएंगे। अब हम हैं पतई घाट में और ये पतई घाट के सामने जो दूसरा घाट है वहाँ तक पहुँचने में हमें 1.25 महीने लगेंगे पैदल पैदल। हम उत्तर तट में हैं और वो जो सामने दिख रहा है वो दक्षिण तट है। और ये सारा नर्मदा मैया के किनारे पे लगा हुआ है। हम पहुँच चुके हैं उत्तर तट के शोकलपुर घाट पे और ये सामने जो दिख रहा है मंदिर ये है दक्षिण तट का शोकलपुर घाट और ये जो बीच में है ये है नर्मदा मैया जिनकी हम परिक्रमा कर रहे हैं पूरी पैदल में। और ऐसे देखा जाए तो जो नर्मदा मैया का पात्र है बहुत ही छोटा है, मतलब 100 मीटर भी नहीं होगा। नाव से जाए तो 5 या 10 मिनट में हम उस पार उस तट पे उस मंदिर में पहुंच सकते हैं, लेकिन हम पूरी पैदल परिक्रमा में है। इसकी वजह से हम यहाँ से उत्तर तट पूरा करके अमरकंटक से टर्न लेके वापस दक्षिण तट पे यहाँ तक आएंगे, तो हमें यहाँ आने में कम से कम 1.5 से 2.25 महीने लगने वाले हैं। देखिए बहुत शांत है घाट, एकदम शांत, कोई नहीं है यहाँ पे। बहुत प्रसन्न वातावरण है, बहुत शांति है। बस नर्मदा मैया बह रही है, वो भी बहुत जोरों से नहीं, बहुत संत गति से बह रही है।
सामने वाला घाट बहुत बड़ा बांधा हुआ है, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन है सामने वाले घाट का। और इस तरफ घाट तो नहीं है, एक छोटी सी चढ़ाई है, पगडंडी है, और यहाँ से हम इस तट पे आए हैं। यहाँ बैठे हैं, यहाँ थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। तो हम है अभी रिछावर में, नर्मदा परिक्रमा में, और यहाँ के एक आश्रम में रुके हैं जो जहाँ पे ये पुरातन सारा मंदिर था शायद, वो टूट गया है, तो उसके अवशेष ऐसे ही रखे हुए हैं। हाँ हाँ। अरे नर्मदे हर। अब हम जा रहे हैं हीरापुर, और हमें ये नदी में आइलैंड दिख रहा है। मतलब आइलैंड जो वो होता है, द्वीप जिसे बोलते हैं, जिसके चारों तरफ पानी होता है। और ये नर्मदा मैया में एक आइलैंड ही लग रहा है, और लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ जाके शाम को किसी ने एक छोटी सी कुटिया बनाई हुई है बैठने के लिए, शाम के नज़ारे के लिए, शाम के आराम के लिए। और बड़ा ही लुभावना दृश्य है। नर्मदा मैया ये सारी ऐसे बह रही है। अभी वहाँ से टर्न लिया है मैया ने, जैसे मैया टर्न लेती है वैसे हमारा रास्ता टर्न लेता है, क्योंकि हम मैया के किनारे से परिक्रमा कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। नर्मदे हर। तो वापस नदी संगम आया है। ये नदी का नाम मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन ये हम नदी जो दूसरी नदी है वो पार कर सकते हैं। तो हम ये पुल से पार करेंगे। ये नदी अभी यहाँ पे मिल रही है नर्मदा मैया में, और नर्मदा मैया को हम लांघ नहीं सकते हैं, लेकिन जो संगम वाली दूसरी नदियाँ हैं उनको हम पार कर सकते हैं। तो अब हम पार करें और पहुँच रहे हीरापुर। सुबह सूरज डूब रहा है और 1 किलोमीटर चलना बाकी है। नर्मदे हर।